मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। सवाल है कि नीतीश कुमार जो भारतीय जनता पार्टी के बिहार के पॉलिटिक्स में रक्षा कवच है, वो हट जाने के बाद, उनके दिल्ली चले जाने के बाद अपने को महफूज रह पाएगी भारतीय जनता पार्टी, बचा पाएगी बिहार के पॉलिटिक्स में जो पूरी तरह से अराजक पृष्ठभूमि पे चलती है। और वो भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के रक्षा कवच के आने के से पहले जिस हालात में थी, उस हालत में फिर से वापस नहीं चली जाएगी। आपको एक दृष्टांत याद दिलाता हूं। 1990 का मामला है। लालू प्रसाद यादव बिहार के पॉलिटिक्स में अभ्युदय का दौर था। वो चढ़ते चले आ रहे थे, मुख्यमंत्री कुर्सी बैठ चुके थे और नीतीश कुमार उनके मददगार थे। उस सरकार में केंद्र के उप प्रधानमंत्री देवीलाल के पास लालू प्रसाद यादव जब गए अपने फूल गुच्छ लेकर के, तो उनके साथ कौन मौजूद है? देखिए स्क्रीन पर, ये नीतीश कुमार ही हैं। नीतीश कुमार उनके सिपा सलार थे अभ्युदय काल में, उस दौर में 1990 में। और जब लालकृष्ण आडवाणी को, राम रथ को लालू प्रसाद यादव ने रोक लिया समस्तीपुर में, लालकृष्ण आडवाणी जो नायक थे उस दौर के, भगवा राजनीति अपने चरम पे था, कमंडल की राजनीति अपने चरम पे था, और भारतीय जनता पार्टी उसी कमंडल की राजनीति के जरिए विस्तार पा गई। उस रामरथ को रोक करके, लालकृष्ण आडवाणी को अरेस्ट करके लालू प्रसाद यादव ने समस्तीपुर में ले जाकर दुमका के मसानजोर डैम के अतिथि गृह में रख दिया, कैद करके। उसका नतीजा ये हुआ कि केंद्र की बीपी सिंह सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी सहयोग से चल रही थी, अचानक से गिर गई। गिरना होता अगर लालकृष्ण आडवाणी के अरेस्टिंग से, तो गिरना चाहिए था बिहार की सरकार को। बिहार की सरकार जो बीजेपी की मदद से चल रही थी, लालू प्रसाद यादव की जो सरकार थी वो भारतीय जनता पार्टी की मदद से, सहयोग से चल रही थी। गिरनी तो वो चाहिए थी, उसके सबसे बड़े नेता अरेस्ट हो गए थे, लेकिन गिर कौन गया? केंद्र की बीपी सिंह सरकार गिर गई। वो भी भारतीय जनता पार्टी की मदद से चल रही थी। एक झटके में लालकृष्ण आडवाणी के अरेस्ट के बाद भारतीय जनता पार्टी ने बीपी सिंह सरकार से समर्थन वापस ले लिया और सरकार गिर गई। और लालू प्रसाद यादव ने क्या किया? उस समय बिहार विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के 39 विधायक थे। भारतीय जनता पार्टी का जब भी इतिहास कहा जाता है, जिक्र किया जाता है, अनुशासन की बात की जाती है, पार्टी विद डिफरेंस की बात की जाती है, चाल चरित्र और चेहरा की बात की जाती है, उस स्लोगन को लेकर भारतीय जनता पार्टी के 39 विधायक बिहार विधानसभा मौजूद थे। लालू प्रसाद यादव ने क्या किया? ताकत के बल पे 13 विधायकों को तोड़ लिया। एक संपूर्ण क्रांति दल का जन्म हो गया। और लालू प्रसाद यादव ने इंदर सिंह नामधारी, जो ओजस्वी वक्ता थे राम रथ के लिए, अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए, समरेश सिंह जैसा व्यक्ति जो बोकारो के विधायक थे, उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के 13 विधायकों को तोड़ लिया। उस भारतीय जनता पार्टी, अनुशासित भारतीय जनता पार्टी को तोड़ लिया, जिसके विधायक सुबह सुबह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं में जाया करते हैं। आप सोच सकते हैं उस दौर में बिहार में मौजूद थे गोविंदाचार्य, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सोशल इंजीनियरिंग के जरिए एक स्टैंड दिया था। कैलाशपति मिश्र अब है नहीं दुनिया में, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को एक आकार दिया था बिहार के पॉलिटिक्स में। दोनों मायूसी भरे अंदाज में इस टूटन को देखते रहे। लालू प्रसाद यादव ने संपूर्ण क्रांति दल के नाम से आउटफिट बना दिया भारतीय जनता पार्टी के टूटे सांसदों, विधायकों का, जो कि संपूर्ण क्रांति दल बन गया इंदर सिंह नामधारी के नेतृत्व में, और महफूज हो गई लालू प्रसाद यादव की सरकार। उस समय जानते हैं क्राफ्टमैन कौन था, सिपा सलार कौन था लालू प्रसाद यादव का? यही नीतीश कुमार थे। एक साथ ही इन्होंने जेपी दौर में राजनीति शुरू की थी, लालू प्रसाद बड़े भाई और नीतीश कुमार छोटे भाई। कहते हैं जब तक नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव के साथ रहे, उनका बाल बांका नहीं हो पाया। और जब भारतीय जनता पार्टी घायल हो गई, घायल क्या हो गई? पूरी प्रतिष्ठा धूमिल हो गई। भारतीय जनता पार्टी भी टूट सकती है, उसके विधायक भी टूट सकते हैं, ग्रुप बना करके लालू प्रसाद जैसे सरकार में उसको समर्थन देके बचा सकते हैं, ऐसा कोई कल्पना नहीं कर रहा था उस समय। जैसा कि हमने कहा, गोविंदाचार्य हो, कैलाशपति मिश्र हो, मायूस भरे अंदाज से देख रहे थे उस दौर को। और उसी दौर में क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी ने तय कर लिया कि अब लालू प्रसाद यादव के विनाश के लिए ये जरूरी हो गया है कि नीतीश कुमार को उनसे अलग किया जाए। 4 साल लगे इस तैयारी में भारतीय जनता पार्टी को। उनके भारतीय जनता पार्टी का काम कौन आया जानते हैं? महान समाजवादी नेता जॉर्ज फर्नांडिस। जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में 1994 में समता पार्टी बनी, भारतीय जनता पार्टी के भरपूर सहयोग से। उस समता पार्टी में लालू प्रसाद यादव से टूट करके नीतीश कुमार चले आए। उसी दिन ये तय हो गया कि बिहार के पॉलिटिक्स में लालू प्रसाद यादव लंबे समय तक नहीं बचेंगे। फिर 94 से कोशिश शुरू हुई, तब चुनाव हुआ। उस चुनाव में 95 के चुनाव में समता पार्टी को महज 7 विधायक जीत के आया। अब मशाल चुनाव चिन्ह था, मायूस नहीं होने दिया। 7 विधायकों के बावजूद उस समय 343 सीटों वाली विधानसभा होती थी, उसमें 7 सदस्यीय विधायकों को लेकर के जीतने वाले नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी ने मायूस नहीं होने दिया, बल्कि उसी क्रम में 2000 में ला करके उनको मुख्यमंत्री की शपथ दिला दी।
और महज 7 दिन तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे। उसके बाद उनको छोड़ना पड़ा। केंद्र में सरकार आ गई थी भारतीय जनता पार्टी का हटा करके, तब उस समय जो हालत थी, कमजोर स्थिति थी, वहां पे गिर जाना पड़ा सरकार को। पहली बार मुख्यमंत्री के तौर पे जो स्वाद चखा नीतीश कुमार ने, महज उसी 7 विधायकों के जरिए समता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा इस ढंग से किया कि 2005 आते आते नीतीश कुमार बिहार की पॉलिटिक्स में बिल्कुल अपराजय हो गए। 1995 के चुनाव में समता पार्टी को महज 7 विधायक जीत के आए थे। आप जानते हैं, नई गठित हुई पार्टी मशाल चुनाव चिन्ह था, और वही सिलसिला शुरू हुआ। मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी ने शपथ दिलाया। वो पहली बार मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद तुरंत चले गए, हार गए, बिना फ्लोर पे नहीं जीत पाए। उसके बाद से क्रम आया कि इस पराजित नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लगातार मौके दिए भारतीय जनता पार्टी ने। खुद को पटाक्षेप में कर लिया। क्यों कर लिया जानते हैं? बिहार का जो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है, जो अराजक अंदाज है, जिसके जन्मदाता कभी जगन्नाथ मिश्र होते थे, बाद में लालू प्रसाद यादव ने उसको कंटिन्यू किया, और उस लालू प्रसाद यादव को मुकाबिल रहने के लिए भारतीय जनता पार्टी की बस की बात नहीं थी। सुशील मोदी ग्राउंड लेवल पर भारतीय जनता पार्टी के नेता के तौर पर मुकाबिल नहीं हो सकते लालू प्रसाद यादव उस पराक्रम से, उस अराजक राजनीति से। इसके लिए उन्होंने चुना किसको? नीतीश कुमार को, लव कुश के कॉम्बिनेशन को। अपने हिसाब से कुशवाहा और कुर्मी मैदान में आए, यादवों का जो आक्रांत था, जो दबंगई थी, उससे ग्राउंड पर मुकाबिल हुए। सामाजिक न्याय के उस फार्मूले में यादव गैर यादव का एक स्थान बना, और उसके सहारे नीतीश कुमार लगातार 26 साल से बिहार के पॉलिटिक्स में भारतीय जनता पार्टी को एक स्पेस दिए रहे, जो डायरेक्ट लड़ने के बजाय अपने आदर्श छवि के साथ विस्तार ही पाती रही। और लड़ कौन रहे थे? सामने मुकाबिल कौन थे? रक्षा कवच के तौर पे कौन थे? यही नीतीश कुमार थे। और उस नीतीश कुमार को अब जाकर भारतीय जनता पार्टी हटा रही है। तो क्या कोई नया नीतीश कुमार खड़ा हो पाएगा भारतीय जनता पार्टी के रक्षा कवच के लिए? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बूते की बात नहीं है। बिहार का जो पॉलिटिकल कॉम्प्लिकेशंस है, जातीय विद्रोह की स्थिति है, आप याद कीजिए लालू प्रसाद यादव की स्थिति में, उस दौर में कैसे जातीय हिंसा होती थी, नीतीश कुमार ने कैसे उसे कंट्रोल किया अपने हिसाब से। लालू प्रसाद के दौर में जितने अपराधी जेल भेजे गए थे, आप कृष्णैया हत्याकांड की याद दिला रहा हूं, उन सबको नीतीश कुमार ने ना सिर्फ बारी बारी से बेल दिलवाया, बल्कि अपने समर्थन में खड़ा रखा। इसलिए क्योंकि एक पॉलिटिक्स में उनको आधार मिलना था गैर यादव राजनीति का। सामाजिक न्याय के जरिए आगे बढ़ते रहा। 26 साल तक भारतीय जनता पार्टी को महफूज रखा कि बिहार की पॉलिटिक्स आराम से करते रहा। कभी इस क्रम में भारतीय जनता पार्टी जीत के 95 विधायकों वाली भारतीय जनता पार्टी हो गई। अब जाकर के इस बार 89 विधायकों वाली हुई। तो इसके पीछे कौन है? वही है नीतीश कुमार, जिनको आप कह रहे हैं कि अब वो राजनीति के योग्य नहीं है और उनको हटा करके आप राज्यसभा भेजे जा रहे हैं। तो क्या आपने विकल्प कोई तैयार कर लिया है आने वाले पॉलिटिक्स में? भारतीय जनता पार्टी का आसरा कौन बनेगा? नीतीश कुमार कौन बनेगा? कौन रक्षा कवच बनेगा? ये सब हम भी देखते हैं, आप भी देखिए। फिलहाल मुझे सुनने और समझने के लिए आपका आभार। नमस्कार, धन्यवाद।